The first exercise of trigonometry, the practice set 6.1, the question number 2, if tan theta is equal 3 upon 4, find the value of sec theta and cos theta. Now the value of tan theta is given, find the value of sec theta and cos theta. आपको tan theta का वैल्यू दिया है और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वैल्यू ऑफ दिस sec theta and cos theta. नाउ इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मीन्स दो मेथड से कर सकते हैं. एक फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं और दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट मेथड हाउ टू सॉल्व द फर्स्ट. वी राइट डाउन द सॉल्यूशन. नाउ फर्स्ट मेथड. Now the value of tan theta is given 3 upon 4. This is a given. Okay. Now how to use the formula method? Now the tan theta is given and find the sec theta. We know the relation between the tan theta and sec theta. What is the relation between the tan theta and sec theta? 1 plus tan square theta is equal sec square theta. This is called the trigonometry identity. Trigonometry identity. So means formula means here we apply the trigonometry identities and we find the value of sec theta. If you see here tan theta is given, sec theta. This is a relation of between the tan theta and sec square theta. Now substitute the value. 1 plus tan square theta means 3 upon 4 whole square is equal sec square theta. Now open this square. So 3 square means 9, 4 square means 16 sec square theta. Solve this fraction addition. 16 plus 9 is equal sec square theta, means 16 plus 9 is a 25 upon 16. We want sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए तो स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट कर देंगे. तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 एंड 16 का तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल sec थीटा. देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज इक्वल 5 अपॉन 4. Clear? Now the next, find the value of the cos theta. Now we know the relation between the sec theta and cos theta. The cos theta, the reciprocal of the cos theta is equal 1 upon sec theta. Now so substitute the value. sec theta की जगह पे वैल्यू पुटअप करेंगे 5 अपॉन 4 तो क्या आ जाएगा ये 4 अपॉन 5. दिस इज अ answer. Cos theta is equal 4 upon 5. So with the help of the trigonometry identities and reciprocal of trigonometry ratio, you can apply this method or you can find the value of the given trigonometry ratio. Now अभी हम second method से solve करेंगे जिसमें हम triangle यूज करेंगे. Now यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया. ट्राइंगल ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री. नाउ वी नो द ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल. ओके. सो ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड ए सी इज अ हाइपोटेनियस. ओके. नाउ अभी आपको टेन थीटा का वैल्यू दिया है. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करेंगे. वी नो टेन थीटा जो होता है इसका रेशियो क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. क्लियर? यह तो आपको मालूम है. नाउ बट यहाँ पे आपको वैल्यू ऑलरेडी दिया टेन थीटा मीन्स 3 अपॉन 4. मीन कहने का मतलब अपोजिट साइड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा 4. लेकिन ये रेशियो है तो रेशियो का मतलब आपको यहाँ पे जो रेशियो दिया डायरेक्टली आपको 3 नहीं लिखना पड़ेगा. आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा 4x. नाउ दिस इज अ थीटा, एंगल थीटा. यहाँ पे इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा
मीन्स ये 3x हो जाएगा और एडजेसेंट साइड क्या BC ये 4x हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं? सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल 3x, BC इज इक्वल 4x। नाउ हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज तो अपने को मालूम नहीं है। सो वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बी है ये, सॉरी थोड़ा डी लग रहा है, इसको मैं फिर से राइट डाउन करता हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या आपको दिया है 3x स्क्वायर और BC का कितना है 4x स्क्वायर। 3x स्क्वायर मीन्स 9x, 4x मीन्स सॉरी 3x स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा और 4x स्क्वायर मीन्स 16x स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। सो AC में वो AC स्क्वायर ही यहाँ पे भी 25 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर चला जाएगा। मीन्स जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे मीन्स AC निकालेंगे तो क्या जाएगा इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 5x हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब आपको जो बोला वो फाइंड आउट करने के लिए, अब आपको बोला है सेक थीटा फाइंड आउट करने के लिए ना। सेक थीटा क्या होता है आपको तो मालूम है, एडजेसेंट सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेनियस क्या है आपको मालूम है 5x है और एडजेसेंट साइड क्या है 4x इज कैंसर 5/4, दिस इज ए सेक थीटा। क्लियर ना। अगर हम लोग पहला वाला मेथड का देखेंगे आंसर कितना था 5/4। ओके ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे। कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कितना दिया आपका 4x और हाइपोटेनियस कितना 5 है, x इज कैंसर, सो कॉस थीटा कितना जाएगा 4/5। ना आपको क्या करना है एग्ज़ाम में कोई एक मेथड से सॉल्व करना है, या तो पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर सकते हो या तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और फॉर्मूला मेथड्स। ओके।